जय जिनेंद्र जय तारन तरन। श्री अतिशय धाम निसई सूखा जी में आज 10 अप्रैल 2022 को श्री तारण एवं महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन प्रथम बार किया गया और इस आयोजन में दमोह जिले की युवा परिषद की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। हमारे बीच में दो अध्यक्ष, एक हमारे बीच में जो पूर्व अध्यक्ष के रूप में अब जाने जा रहे हैं आदरणीय श्री सेठ दयाचंद जी जैन साहब हैं और साथ में हैं नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रशांत जी जैन साहब। और संयोग देखिए कि दोनों ही अध्यक्ष पिंक कलर में हैं और पिंक कलर प्रेम स्नेह वात्सल्य की निशानी मानी जाती है। तो यह इशारा दे रहा है कि भविष्य में हम युवाओं के बीच में जितना प्रेम आज है इससे कई गुना प्रेम अब आगे और बढ़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ हम चलते हैं सीधे सेठ दयाचंद जी के पास। जी जैन साहब, आपने आज अपने पद से स्वयं इस्तीफा दिया है और अपने छोटे भाइयों को आगे लाने का जो प्रयास किया है उसके बारे में आप नए कार्यकारिणी के लिए क्या मंगल स्नेह देना चाहते हैं? देखिए, मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था कि मैं कोई नई कार्यकारिणी गठन करूं, लेकिन ऐसा संयोग नहीं हो पा रहा था। 2 वर्ष लगभग कोरोना काल में चले गए और चलते चलते अभी लगभग 1 वर्ष और निकल गया। संयोग नहीं बन पा रहा था और नियम से संयोग बना जैसे तैसे, तो वो भी कुछ समय के लिए रुक गया और उसमें लगभग 10 से 15 दिन का समय मिला। और उसके समय में हम लोगों ने एक विचार किया और विचार में सभी युवाओं के साथ में मिल कर के एक ऐसा निर्णय पारित सा हुआ कि मतलब यहाँ एक भव्य आयोजन किया जाए। उसमें हमारी तारण टीम की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनने प्रेरित किया और हमारे सारे युवाओं ने प्रेरित किया कि भाई ऐसा कार्यक्रम भव्य आयोजन करें कि जिससे समस्त राष्ट्र के हमारे युवा साथी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और फिर हमारी नवीन कार्यकारिणी का गठन हो। तो हम चाहते थे कि हमारी नवीन कार्यकारिणी एक अभूतपूर्व योगदान के साथ में नई कार्यकारिणी का गठन हो और वो गठन आज हमारे 10 अप्रैल 2022 को सूखा जी में संपन्न हुआ युवा महोत्सव के रूप में। तो नवीन कार्यकारिणी के लिए जो आपके कार्य अधूरे रह गए या आपके मन में थे और आप उनको पूर्णता की ओर नहीं ले गए, ऐसा कोई उनको लिए संदेश हो कि वो उस कार्य को आगे बढ़ाएं? हमारा एक कार्य था जो हम लोग बार-बार चर्चा करते थे, हमारे भूपेंद्र भाई और भी हमारे सभी युवा साथियों के साथ में हम एक चर्चा करते थे कि हमें सभी गांव में एक शिविर का आयोजन करना है, जिसमें अभी वो कार्य अधूरा रह गया। कुछ कारणोंवश हम लोग नहीं जा पाए और वह कार्य अब हम आगे कार्यकारिणी को चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि वो कार्य आगे आकर के पूर्ण करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दया भाई साहब। और निश्चित ही श्री सेठ दयाचंद जी का जो कार्यकाल रहा स्वर्णिम रहा, प्रेम भरा रहा, वात्सल्यमय रहा और दमोह जिले की युवा शक्ति को संगठित करने का जो अनुपम प्रयास आपने किया उसके लिए दमोह जिला ही नहीं बल्कि आज राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी ने भी कोटि कोटि बार अनुमोदना की और आगे आप अब बड़े दायित्वों की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब जिले की अपेक्षा आपको राष्ट्र के लिए काम करना है, राष्ट्र की ये युवा शक्ति को आपको संगठित करना है और उनको आगे लाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक महोदय के मंगलमय निर्देशन से आप ऐसे कई आयोजन करें, ऐसी हम सब की मंगल भावना है। और एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम पूर्व अध्यक्ष जी का, और पूर्व अध्यक्ष कहने में भी बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि सभी प्रशांत भाई अध्यक्ष बन भले गए हैं परंतु ऐसा लगता है जैसे अभी भी दयाचंद जी और प्रशांत जी दोनों एक आत्मा है और एक ही अध्यक्ष हैं दोनों। और चलते हैं हम भाई प्रशांत की ओर। जी प्रशांत जी, आप अभी आपको नया दायित्व मिला है, कैसा लग रहा है दायित्व लेकर? जी, सभी के लिए जय जिनेंद्र जय तारण तरन। आज 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को यहाँ निसई जी सूखा क्षेत्र में आप सभी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है और मेरे ऊपर जो विश्वास किया है उसके जो मुझे जवाबदारी मिली उस जवाबदारी का मैं पूर्णतः ईश्वर की शपथ लेते हुए पूरी जवाबदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष साहब श्रीमान दयाचंद जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, जो इनके कार्यकाल में जैसे इनने बताया कि हमें प्रत्येक गांव में शिविर लगाना था, वो काम हमारा अधूरा रह गया। तो निश्चित ही
उस काम के लिए हम कृत संकल्पित हैं। वो काम हम पूरा करके दिखाएंगे आपके लिए। हमारे ज़िले में 72 गांव में जहाँ जहाँ भी 10 घर 15 घर हैं, जहाँ कम से कम 10-15 लोग 20 लोग इकट्ठे हो सके शिविर के लिए, वहाँ के लिए हमने बाल ब्रह्मचारी भैया अमित जी भोपाल वालों से बात कर ली है और उनने साथ स्वीकृति भी दे दी कि आप जहाँ जहाँ बोलेंगे दमोह ज़िले में हम वहाँ वहाँ शिविर लगाने के लिए हम तैयार हैं। उसमें मैं आप सभी का बहुत बहुत सहयोग चाहूँगा। और आज मैं जिलाध्यक्ष भले बन गया, लेकिन जो